दिनांक 16/9/2021 को सोनी सेवा समिति रजिस्टर्ड मथुरा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी ने निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। समिति समाज उत्थान के लिए कार्य करेगी, जिसमें समाज को सरकारी योजनाओं से अवगत कराना, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकें देना, गरीब तथा निरीक्षक महिलाओं को पेंशन उपलब्ध कराना और कम खर्चे पर सामूहिक विवाह कराना। समिति द्वारा एक वेबसाइट बनवाना, जिसमें समाज का इतिहास, व्यापारिक उत्थान के लिए विज्ञापन, शादी के लिए परिचय सम्मेलन, विवाह योग्य बच्चों के बायोडेटा और पारिवारिक समस्याओं के लिए लीगल सेल से परामर्श लिया जाएगा। समिति द्वारा एक ब्लड बैंक स्थापित करना भी भविष्य की योजनाओं में शामिल है। समय समय पर समिति विशेष कैंपों का आयोजन करेगी, जिसमें ब्लड डोनेट कैंप, कम खर्चे पर दवाएं तथा ऑपरेशन कराना आदि। इसी क्रम में आज एक हड्डी जांच शिविर का आयोजन देवेंद्र हॉस्पिटल में आयोजित किया, जिसमें 50 लोगों ने अपनी जांच कराई, जिसमें 15 लोग सामान्य पाए गए तथा बाकी 35 लोगों ने कैल्शियम की कमी पाई गई, जिनको निःशुल्क दवा वितरित की गई। हड्डी जांच शिविर के प्रायोजक समाज सेवा श्री हरिओम सोनी रहे। उपस्थित लोगों में श्री महेंद्र नाथ जी, दीपक वर्मा, उमेश चंद सोनी, सुधीर वर्मा, राधेश्याम वर्मा, श्री यूसी वर्मा, सुनील, शैलेंद्र वर्मा, सुनील, ओम प्रकाश वर्मा, राजीव वर्मा, ओम प्रकाश पल्सो और राजू भाई से वालों की उपस्थित रही। भवदीय अशोक कुमार वर्मा, मीडिया प्रभारी। देखिए, ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये हड्डी जांच शिविर का, ये एक पूरी नई टीम गठित हुई है हमारी सोनी समाज समिति की। और इस नई टीम ने जो अपना कार्यकाल 2 साल का है, उसमें कुछ एजेंडा फिक्स किया हुआ है। तो आज हमने शुरुआत करी है इस कैंप से। और इस कैंप में जैसे हमारे मेंबर ने बताया कि इसमें समाज के लोगों के जो तकलीफ़ें हैं उनको कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी सोनी समाज सेवा समिति है, इसके जो उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य से ये बनाई गई है, मैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य, मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ, हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारे संरक्षक हैं, यहाँ सब गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे समाज का सर्वांगीण विकास करना। इसमें सामाजिक विकास भी होता है, जैसे कि हम लोगों की सामाजिक में आपकी राजनीतिक भागीदारी, उसके अलावा हमारा बौद्धिक विकास भी है कि हम बच्चों को एजुकेशन दें। इसके अलावा हमारा आर्थिक विकास भी है, जिसमें कि सब हम लोग राजीव भवन में जाके जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको हम अपने समाज में सबको अवगत कराएं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, मतलब उसमें जैसे कि आता है सामूहिक, जैसे कि गरीब कन्याओं की विवाह में दिक्कत आती है, तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि उस पर अंकुश लगाना। हम सामाजिक बुराइयों को ख़त्म नहीं कर सकते, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा। अंकुश लगाने का तरीका ये है कि हम उसके लिए निर्धन कन्याओं को चिन्हित करें, उनका विवाह कराएं। हमारे समाज में आगरा से पदाधिकारी आए हुए हैं, श्री शगनलाल जी, उनका अभी उन्होंने कैंप भी लगाया था इस सिलसिले में, बहुत अच्छा उनका प्रयास था। और इसमें एक तीसरा एम हमारा है कि जो एक व्यक्ति को टेंशन देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है, कोरोना काल में हमने देखा लोगों की मकान भी बिक गए, जेवर बिक गए, क्योंकि अस्पतालों का बिल इतना ज़्यादा था। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इस तरह के कैंप लगाना, प्लस मेडिकल सहायता देना, जिसमें कि लोगों को दवाइयाँ सस्ते दर पे उपलब्ध कराना, अगर कोई ऑपरेशन है उसका वाजिब दाम में कराना। अगर किसी दूसरे अस्पताल में भी हो रहा है, जैसे कि फरीदाबाद में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो कम से कम अपने जो हमारे रिलेशन है, हमारे कॉन्टैक्ट हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति को सही टाइम पर और सही जगह पर पहुंचाना, जिससे कि वो परेशान ना हो। सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च कर ली है, जो कि हफ्ते 10 दिन में बनकर तैयार हो जाए। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि उस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग अपने कार्यकलापों के बारे में सबको बताते रहेंगे, उनका जो उत्थान है वो भी होता रहेगा। प्लस जो हमारा व्यापारी वर्ग है, वो उसमें एडवर्टाइजमेंट करके अपने आर्थिक विकास उसको कर सकता है, अपना सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है उसी वेबसाइट। दूसरा फ़ायदा, जो हमारी कन्याएं हैं, जो उनकी एजुकेशन है, या जो मैट्रिमोनियल्स हैं, जो शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं, वो भी हम उसके माध्यम से हम चला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमने एक लीगल सेल की भी स्थापना करी है अपनी कमेटी में।
और जो हमारे समाज में शादी के बाद थोड़े बहुत जो सामंजस्य नहीं बैठा है हस्बैंड वाइफ में, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उनका एक निराकरण, समाधान, जिसको हम लोग आपस में बैठ के जो कहते हैं कोर्ट कचहरी की जाने की जरूरत ना पड़े, आपस में ही उसका निपटारा हो। तो वो हमारे पास वेबसाइट के माध्यम से समस्याएं आएंगी, लीगल सेल्स की सहायता लेके हम उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है या कोई जो भी आपस में जो भी होता है, राजीनामा कहिए, कुछ भी कहिए, वो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें एक चीज़ और है, हमारे समाज में एक इसी माध्यम से हमारा नाम पूरे उसमें हो, उसके लिए हम लोगों ने हमारे सभासद बैठे हुए हैं, इन्होंने अथक प्रयास से एक गेट का भी उसका अनुमति ली है और उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर हमको वहाँ से भी कमिश्नर साहब से और लखनऊ से भी एनओसी मिलेगी, तो उसका भी हम कार्यक्रम गेट निर्माण का शुरू करने जाएंगे। एक भविष्य में एक ब्लड बैंक की स्थापना का भी हमारा प्रोग्राम है। हमारे पास बहुत सारे दानदाता हैं जो कि एक ब्लड बैंक के देने के लिए इच्छुक हैं। इसकी मशीन है, आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में और खासकर डेंगू के मौसम में प्लेटलेट की बहुत कमी हो रही है और प्लेटलेट के लिए सब ब्लड बैंक इस वक्त भरे हुए हैं, लोग डोनर नहीं हैं। तो जागरूकता कैंप भी लगाएंगे कि लोग सारे जो 18 से लेकर 40 साल तक के हैं वो अपना ब्लड डोनेट करें, जिससे कि ये प्लेटलेट्स की समस्या या खून की समस्या हमारे समाज में ना आए।